हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी ये वीडियो देखिए आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चलो ये मैंने विश नहीं किया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 7 जो कि नया चैप्टर है। आज तक ना ही आपने कभी ऐसा चैप्टर मतलब इस तरीके का कंसेप्ट देखा है, ना पढ़ा है, ना सुना है। सो दिस इज टोटली द न्यू चैप्टर। अब ये चैप्टर में है क्या, तो पहले तो इस चैप्टर का नाम विच इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब नाम भी थोड़ा सा अजीब है, चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। स्टैंडर्ड 11 की बात हो रही है। चैप्टर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। अब ये जो दो चीजें हमने लिखी हैं यहाँ पे, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, दिस इज नथिंग बट द अरेंजमेंट्स। इसका अगर हमें सिंपल सा मतलब समझना है, सो दिस इज अरेंजमेंट्स, और इसका सिंपल सा मतलब हो सकता है सिलेक्शंस। मतलब अगर आपको कुछ चीजें दी गई है जिसको आपको अरेंज करना है फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, या कहीं पे भी आपको कुछ पूछा गया है, जैसे कि आपको एक फोन नंबर बनाना है, या आपको एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, या आपको एक 6 डिजिट OTP बनाना है, या आपको एक 7 लेटर वर्ड बनाना है, तो इन सारी चीजों में, या फिर आपको एक मीटिंग के टेबल पे सबको अरेंज करना है, या फिर लाइक फॉर अ डाइनिंग टेबल आपको सबको अरेंज करना है, या फिर फॉर द म्यूजिकल चेयर यू आर अरेंजिंग एवरीवन। सो इस टाइप की कोई भी अरेंजमेंट अगर आपको दी गई हो, तो उसके लिए जो कंसेप्ट दिया होता है दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। इट इज ऑल अबाउट द अरेंजमेंट्स। अब ये अरेंजमेंट्स में क्या होता है, दो टाइप की अरेंजमेंट्स, एक्चुअली तो बहुत टाइप की होती है, बट सिंपल जो बेसिक दो टाइप्स हैं, द फर्स्ट वन इज विदाउट रिपीटेशन एंड द सेकेंड वन इज विथ रिपीटेशन। अब इन दोनों में फर्क क्या है, जैसे कि अगर आप ये सोचो कि इफ यू आर अरेंजिंग द पर्सन्स A B C, सपोज आपको 3 बंदे दिए गए हैं, ठीक है, आपको वो 3 बंदों को बिठाना है टेबल पे या चेयर पे। सपोज ऐसा ही सोच लीजिए ना कि एक लीनियर अरेंजमेंट है, लाइन वाइज चेयर आपको दी गई है। सो फॉर द फर्स्ट प्लेस इफ यू आर टेकिंग पर्सन B, आपके पास ऑप्शंस तो 3 थे, बंदे 3 थे, लेकिन आपने चुना B। Then for the next place A and C will be there, मतलब it will be only 2 options। अगर मैंने वहां पे C को बिठा दिया तो बचेगा कौन, A, so that will be compulsory on the third place। मतलब for the first place you were having 3 options, for the second place you were having 2 options, and for the third one only 1। मतलब it is in the decreasing mode because repetition नहीं था। अब ये रिपीटेशन का मतलब क्या, कि जैसे कि B इज सिटिंग ऑन द फर्स्ट प्लेस, सो ऑफकोर्स ही और शी कैन नॉट बी सिटिंग ऑन द सेकेंड प्लेस बिकॉज इसमें रिपीटेशन नहीं होता। लेकिन अगर मैंने फोन नंबर बनाना है, ठीक है, अगर आपके फोन नंबर में फर्स्ट डिजिट 9 है, सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि सेकेंड डिजिट 9 नहीं हो सकता, इट कैन बी 9 एज वेल। मतलब इसमें रिपीटेशन हो सकता है डिजिट्स का जो भी आपको दिया हो, लेकिन जब पर्सन वाइज अरेंजमेंट होती है सो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड नॉर्मली। अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन दी है देन इट कैन बी देयर। सो अरेंजमेंट का जो फर्स्ट वाला सिस्टम है उसमें 2 टाइप आएंगे, एक तो विदाउट रिपीटेशन एंड दिस इज विथ रिपीटेशन, ठीक है। अब विदाउट रिपीटेशन, विथ रिपीटेशन जो भी आया, आपको जो अरेंज करना है क्या हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, पर्सन्स हो सकते हैं, कुछ चीजें हो सकती हैं, इट कैन बी एनीथिंग। सो ये आपके अरेंजमेंट में हो सकता है, ठीक है। अब जबकि आपको दिया हो सिलेक्शन, उसमें भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम अरेंजमेंट्स में, मतलब परम्यूटेशन में। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया है, अरेंज 4 persons A, B, C, D in a linear way that A is always on first place.
ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। अब अगर ये क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़े तो हमें यहाँ पे कंडीशन दी गई है। नॉर्मली क्या होता है कि आपको बिना कंडीशन के सम्स स्टार्टिंग में आते हैं, बट मैंने स्टार्ट करा है कंडीशन के साथ ही, ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। हम अभी से तैयार हो रहे हैं, जैसे कि कोरोना की हम प्रिकॉशन लेते हैं, तो उसी तरीके से प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि हम यहाँ पे पहले से ही कंडीशन वाले सम सीखते हैं। कंडीशन बिना के जो होंगे वो तो आपको ऐसे ही आ जाने हैं। देखिए क्या होता है, जैसे कि फॉर दिस वन यू आर गिवन दैट ए इज ऑलवेज ऑन द फर्स्ट प्लेस। इसको हम अभी साइडलाइन करते हैं। आप सिर्फ ए इज ऑलवेज ऑन फर्स्ट प्लेस ये हमें पता है। वी आर हैविंग 1 2 3 and 4 प्लेसेस। ठीक है, अब ये 4 प्लेसेस में वी हैव टू अरेंज दिस 4 पर्सन्स। ठीक है, अब ये 4 पर्सन्स अरेंज करने में हमें ये दिया गया है दैट ए इज ऑन द फर्स्ट प्लेस, सो ए इज फिक्स्ड। ठीक है, एज ए फॉर द फर्स्ट प्लेस अगर मैंने सोचा, सो ए ओनली, मतलब ओनली वन पॉसिबल वे हो गया। ठीक है, इसके बाद ये ए तो फिक्स है, सो नाउ फॉर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस अगर मुझे ऑप्शंस चाहिए तो अब आप ही सोचो ऑप्शंस कितने होंगे। सो नाउ फॉर द फर्स्ट प्लेस इसमें मतलब दिस इज योर सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड दिस इज योर फोर्थ प्लेस। सो एट प्लेस 2 B or C or D we are having 3 possible ways। ठीक है, बिकॉज हमें दिख रहा है कि 3 बचे हैं। अब यहाँ पे 3 में से कोई एक भी बंदा, फॉर एग्जाम्पल D अगर यहाँ पे फिक्स हो जाना है, सो नाउ फॉर थर्ड प्लेस थ्री माइनस 1 मतलब 2 पॉसिबल वेज होगा। ठीक है, तो सेम वे नाउ फॉर द फोर्थ प्लेस, फॉर फोर्थ प्लेस क्या हो जाना है 2 माइनस 1 विच इज 1 पॉसिबल वे। ठीक है, तो अब जाके अगर मुझे ये समझना है कि यहाँ पे आंसर्स कितने आएंगे, तो कई लोग क्या करते हैं कि जितने भी पॉसिबल वेज होते हैं सबका एडिशन करते हैं, कई लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, कई लोग डिविजन करते हैं, कई लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पर एक्चुअली क्या होता है। तो अब अगर आप ये सोचें कि जैसे कि एज ए हैज बीन फिक्स्ड, ठीक है, मैंने ऑप्शन ले लेना है सबके लिए कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो क्या होता है सेकेंड थर्ड फोर्थ, 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 सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ये आपको एग्जाम में नहीं दिखाना है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझ में आ जाए उस हिसाब से यहाँ पे समझा रही हूँ। ठीक है, सो इस हिसाब से अगर मैंने ये सोचा कि मैंने ये फर्स्ट प्लेस ये तो फिक्स्ड है, इसको मुझे छूना तक नहीं है, मुझे जो भी देखना है वो सिर्फ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस के लिए देखना है। तो उस हिसाब से अगर मैंने सेकेंड प्लेस पे बी फिक्स करा, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा कौन, सी एंड डी, या फिर इट कैन बी डी एंड सी, तो यहाँ पे तो बी ही आना है। ठीक है, अगर हमने फिक्स कर दिया बी उसको सेकेंड प्लेस पे, तो थर्ड एंड फोर्थ विल बी ईदर सी एंड डी और डी एंड सी। सेम वे अगर मैंने फिक्स करा है यहाँ पे C, सो फॉर द थर्ड एंड फोर्थ प्लेस ईदर इट इज BD और DB, मतलब C इज फिक्स्ड विद द सेकेंड प्लेस। ठीक है, सेम वे अगर मैंने ले लेना है D एट द सेकेंड प्लेस, सो हियर इट विल बी B एंड C और C एंड B, और कोई ऑप्शन अगर आप देखें तो बाकी नहीं रहता है। मतलब उस हिसाब से दिस इज द फर्स्ट अरेंजमेंट वी आर गेटिंग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, मतलब टोटल अगर मैंने अरेंजमेंट्स देखनी है, सो 6 पॉसिबल वेज टू अरेंज गिवन A, B, C, D such that A is fixed at first place।
ठीक है, A इज फिक्स्ड एट फर्स्ट प्लेस, ये हमें समझ में आ गया। अब आप ये देखो, एक बार देख के कि भाई ये जो यहाँ पे चीजें करी हुई हैं वो आपको समझ में आई या नहीं। अब यहाँ पे मुझे ये देखना है, एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि A हैज बीन फिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी है A हैज बीन फिक्स्ड इन ऑन द फर्स्ट प्लेस। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस के लिए अगर मैंने सेकेंड के लिए B को चुना है, सो यहाँ पे ईदर C एंड D और D एंड C। सेम वे C हैज बीन फिक्स्ड विद द सेकेंड प्लेस, सो B एंड D और D एंड B. Again, similarly, if D has been fixed with the second place, so it can be done as B and C and C and B as well. So now we are having total how many possible ways we are having? It is 1, 2, 3, 4, 5, 6. मतलब we are having 6 possible ways for which this A, B, C, D can be arranged. लेकिन जो हमारे actually possible ways थे वो कितने थे? जैसे कि फर्स्ट प्लेस के लिए वी आर हैविंग 1, फॉर द सेकेंड प्लेस वी आर हैविंग 3 वेज। हम टोटल वेज काउंट करते हैं, सो इट इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, 1, 2, 3 and 4. Here if A has been fixed only one way, here 3, 2 and 1. अब मुझे ये पता चला है कि हमारा आंसर 6 आ रहा है। टोटल हमने फाइंड भी करा कि हमारा आंसर जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। अगर आंसर हमारा 6 है तो उस हिसाब से इन चारों नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या अप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो हमें दिख रहा है बहुत ही क्लियरली। सो टोटल it is 1 into 3 into 2 into 1 which is 6 ways in total. मतलब हमें ये समझ में आ गया कि जो भी पर्टिकुलर वेज आते हैं वो पर्टिकुलर वेज शुड बी मल्टीप्लाइड टू ईच अदर। कब तक मल्टीप्लाई करना है? जब तक कि आपको दिया गया टास्क पूरा ना हो। बिग बॉस चाहते हैं कि आप ये चारों पर्सन्स को अपने हिसाब से अरेंज करें। ये आपका टास्क था, तो वो टास्क आपने पूरा किया। क्या कि आपको ये दिया था कि ये चारों को तो अरेंज करना है, साथ ही साथ ए को फर्स्ट पे ही रखना है। ठीक है, अगर सेम ऐसा कोई सम हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई अलग से क्वेश्चन दिया है, हाउ मैनी 4-digit numbers can be found if 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 9 are given, and that too without repetition, and how many even numbers. सो आपको ये जो क्वेश्चन पूछा है उसके लिए ये पूछा है कि भाई 4 डिजिट का नंबर चाहिए। ठीक है, अब 4 डिजिट के नंबर के लिए चलिए मैं 4 डिजिट नहीं ले रही हूँ, मैं 3 डिजिट ले रही हूँ। मैं आपको रीजन बताती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी हमने ये 4 प्लेस वाला सम करा था, तो आपको सब लगेगा कि भाई सब जगह पे 4 4 हो रहा है। सो लेट इट बी, मैंने ले लिया है 3 डिजिट। ठीक है, सो अगर मैंने यहाँ पे 3 डिजिट नंबर लिया है, सो 1, 2 and 3, पहले ये देखिए इवन नंबर्स वो बात की बात है। पहले मुझे ये बोला है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड यूजिंग 1, 2, 3, 5, 7, 9। मतलब कितने डिजिट्स, अरे 4 भी दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 9, मतलब टोटल हाउ मेनी डिजिट्स यू आर गिवन। सो हमें दिए हैं 7 डिजिट्स। ठीक है, तो उस हिसाब से जब तक कोई भी कंडीशन ना हो तब तक आप नॉर्मली सम कर सकते हो। अब ये नॉर्मली का मतलब यू कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट प्लेस। अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन दी होती कि भी द नंबर इज डिविजिबल बाय 10, मतलब कंपलसरी लास्ट प्लेस पे क्या आता? 0। अगर आपको ऐसा दिया हो तो कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो लास्ट प्लेस पे ईदर 5 और 0 आता, मतलब ये कंडीशन हो गई। लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन है नहीं है, इवन वाला सम है, बट वो हमें बाद में करना है। तो उस हिसाब से विदाउट कंडीशन क्या होगा, मुझे चाहिए टोटल 3 डिजिट नंबर्स।
सो उसके लिए 1 2 3. सो नाउ फॉर द फर्स्ट प्लेस विच इज एक्चुअली अगर देखा जाए दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस एंड दिस इज 100 प्लेस. ऐसा भी कई बार लिखते हैं बट मैंने वो लिखना नहीं अच्छा लगता. मुझे ऐसा फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस ऐसा ही अच्छा लगता है. सो आई गो विद दैट फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस. यू कैन गो विथ योर्स चॉइस की 100 प्लेस, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, जो भी आपको सही लगे. सो नाउ फॉर द फर्स्ट प्लेस एक और चीज जो आपको कभी भी नहीं भूलनी है कि व्हेनेवर इट कम्स विद द नंबर्स, आपको अगर नंबर के लिए कुछ भी दिया गया है तो नंबर के हिसाब से जीरो कैन नॉट बी देयर विद द फर्स्ट प्लेस. जीरो कभी भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता. वो कंडीशन आपको माइंड में हमेशा ही रखनी है बिकॉज अगर जीरो आ गया फर्स्ट प्लेस पे सो द नंबर कैन नॉट बी देयर विथ 3 डिजिट्स और 2 डिजिट्स. आपको वो हमेशा एक कम डिजिट देगा. मतलब ऑफकोर्स जेम्स बॉन्ड की मूवी होती तो 007 इज अ 3 डिजिट नंबर, लेकिन हमारे नॉर्मल मैथ्स में इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर. मतलब जीरो कैन नॉट बी देयर विद द फर्स्ट प्लेस. ये हमें समझ में आ गया. सो अब यहाँ पे देखना है कि नाउ फॉर द फर्स्ट प्लेस 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वी आर हैविंग 7 पॉसिबल वेज. कोई भी यहाँ पे अरेंज हो सकता है. सो नाउ फॉर द सेकेंड प्लेस अगर हमने लिखा सेकेंड प्लेस, सो ऑब्वियसली अगर मैंने फॉर एग्जांपल 5 को फिक्स कर दिया है एट द फर्स्ट प्लेस, मतलब फॉर द रिमेनिंग सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस, सेकेंड के लिए क्या होगा 7 माइनस 1 विच इज 6 वेज. मतलब कंपल्सरी 5 वापस नहीं आ सकता सेकेंड प्लेस पे. मतलब नंबर्स लाइक दिस 551 इज नॉट अलाउड. नंबर लाइक दिस 545 इज नॉट अलाउड. मतलब 5 एक बार आ गया तो दूसरी बार नहीं लेना है. ठीक है, सिंगल टाइम. ये OTP जैसा है, सिंगल यूज ओनली. एक बार यूज कर लिया तो वो हो जाएगा इनवैलिड. तो सिमिलरली अगर मैंने लेना है थर्ड प्लेस, ध्यान से, सो अब थर्ड प्लेस में ऑलरेडी 6 थे. सो 6 माइनस 1 विच इक्वल्स टू, सो टोटल क्या हो जाना है हमें अब पता चल गया है अगले वाले सम से कि जो भी आ रहा है आंसर वो आंसर आएगा मल्टीप्लीकेशन में. सो इट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 विच इज 210. मतलब सिर्फ इतने नंबर्स से 3 डिजिट वाले मुझे 210 नंबर्स मिलेंगे यहाँ पे, जो कुछ भी हो सकता है. 921 भी हो सकता है, 149 भी हो सकता है, या 143 हो सकता है, या 543 हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, बट ऐसे कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास? सिर्फ 210. बस सिर्फ 210. ठीक है, लेकिन अगर सेम सम में आपको ये पूछा है फॉर द सेकेंड, ये था टोटल 3 डिजिट्स नंबर. नाउ इवन नंबर्स. अब जैसे कि मैंने आपको ये बोला था कि अगर नंबर इज डिविजिबल बाय 10 तो कंडीशन होती है लास्ट में 0. नंबर इज डिविजिबल बाय 5 तो कंडीशन होती है लास्ट में 0 या 5. तो सिमिलरली फॉर द नंबर टू बी इवन, ये इवन नंबर के लिए इट कैन बी हैविंग 2 और 4 because the last place should be having a even digit. जो भी लास्ट प्लेस है इट शुड बी हैविंग एन इवन डिजिट. तो इवन में कौन से ऑप्शन हमारे पास है? 2 and 4, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है. मतलब स्टार्टिंग विथ डायरेक्टली थर्ड प्लेस. सो थर्ड प्लेस के लिए 2 और 4, सो 2 पॉसिबल वेज. अब इसमें से कोई एक ही यहाँ पे एक बारी में फिक्स होगा, दोनों तो एक साथ होने नहीं है. मतलब नाउ अगेन विद द फर्स्ट प्लेस क्या आना है फर्स्ट प्लेस के लिए? सो इसमें से एक कम हो गया तो बचे कितने? यहाँ पे 5 तो बचे हैं प्लस ये यहाँ का 1. सो इट इज 6 वेज. एंड फॉर द सेकेंड प्लेस क्या हो रहा है? 5 वेज, एक एक कम होता जाएगा. सो अगर मैंने टोटल निकाला, so total equals to 6 into 2 into 5 which is 60 possible ways. अगर इसी में मुझे पूछा गया होता सेम क्वेश्चन में, देखना क्या हो रहा है. How many odd numbers
तो उसमें आएगा टोटल माइनस इवन, बिकॉज टोटल जितने भी नंबर्स थे उसमें से अगर मैंने इवन वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अपने आप से ही जो बचेगा वो खुद ऑड ही होगा. सो दैट इज 210 minus 60 which is 150 numbers will be odd. ठीक है, यहाँ पे अगर जीरो है तो मुझे अलग से सम करना पड़ेगा बिकॉज जीरो कैन नॉट बी देयर विद द फर्स्ट प्लेस. लेकिन जीरो नहीं है, मैंने जानबूझ के जीरो के बिना सम दिया था. जीरो वाला थोड़ा बाद में हम सीखेंगे. तो ये है हमारी नॉर्मल अरेंजमेंट्स. ठीक है, अब ये अरेंजमेंट आपको कई भी मतलब कहीं पे भी वो लोग ऐसे सम्स दे सकते हैं जैसे कि 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, विथ रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, कुछ भी. ठीक है, अगर सेम सम अब मुझे करना है विथ रिपीटेशन, विथ रिपीटेशन तो क्या होना है ध्यान से देखिएगा. अगेन विथ 1 2 3 4 5 7 9, अगर मैंने ले लेना है 1 2 एंड 3 डिजिट. अब विथ रिपीटेशन मतलब सपोज इन नंबरों में से मैंने बनाया 222, 2 at the first place, 2 at the second place, 2 at the third place. Yes, it is allowed because repetition is allowed. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार ही रिपीट होना है या 2 बार ही रिपीट होना है. अब रिपीटेशन अलाउड है मतलब कितनी भी बार आप रिपीट कर लो. ठीक है, सेम वे वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द नंबर लाइक 313. We can also find out the number like 445 or we can say 474. It can be anything. 2 बारी रिपीट होता है, 1 बारी रिपीट होता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो इसमें अगर हमें फाइंड करना है, और ये क्या है, ये जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा है. क्यों? बिकॉज जैसे कि n is subset of z, is subset of q, is subset of r, is subset of c, कॉम्प्लेक्स नंबर c. ठीक है, अब आपको ये पता है कि n में जो वैल्यूज नहीं होती वो आपको कहाँ पे मिलती हैं, वो मिलती है आपको z में. ठीक है, तो अगर मैंने सिर्फ z लिया तो n इज ऑलरेडी देयर. Similarly, अगर मैंने सिर्फ Q लिया, so Z is already there. Similarly, if we are going to take R, so already Q is there, and for C, the whole set R will be there. मतलब आप कुछ ज्यादा ले रहे हो तो आगे वाला तो already included है. तो उस हिसाब से अगर आप विथ रिपीटेशन ले रहे हो, सो विदाउट रिपीटेशन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड. वो अलग से नहीं करते हम, वो इसी में आ जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा विथ रिपीटेशन में. नाउ फॉर द फर्स्ट प्लेस 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबल वेज. ठीक है, सेम वे नाउ फॉर द सेकेंड प्लेस, इसमें आएगा अगेन 7 वेज. क्यों? बिकॉज अगर फर्स्ट प्लेस पे 1 है, सेकेंड प्लेस पे भी 1 है, थर्ड प्लेस पे भी 1 है, मतलब ये ऑप्शन चलेगा. अगर 1 4 1 होता तो भी चलता, अगर 4 4 1 होता तो भी चलता. मतलब सारे के सारे प्लेस पर कुछ भी हो जाए, इनमें से कुछ भी चलेगा. सो नाउ अगेन फॉर द थर्ड प्लेस, दिस इज 7 पॉसिबल वेज. ठीक है, तो क्या होना है टोटल, अगर हमें यहाँ पे लेना है टोटल, सो टोटल इट इज 7 into 7 into 7 which is 7 raised to 3 which is actually 343. मैं एक बार फिर भी कंफर्म कर लेती हूँ, 49 into 7, मुझे तो भरोसा है इट इज ऑफ कोर्स 343. सो है ये हमारा टोटल आंसर, मतलब 343 टोटल पॉसिबल वेज फॉर अ 3 डिजिट नंबर यूजिंग 1 2 3 4 5 7 9 एंड दैट टू विथ रिपीटेशन, जिसमें से 210 नंबर्स विदाउट रिपीटेशन वाले थे. तो अगर मुझे ऐसा पूछा हो, थोड़ा बहुत ही डीप में जा रहे हैं हम, कि the numbers we are purely repetitions number. ठीक है, मतलब जिसमें रिपीटेशन होता ही है तो वो नंबर्स होंगे 210 इसमें से सब्ट्रैक्ट करके. सो इट विल बी 133 नंबर्स आर प्योरली रिपीटेड.
मतलब 2 डिजिट्स रिपीट हो या 3 डिजिट्स रिपीट हो, बट ऐसे कंपल्सरी 133 नंबर्स होंगे जहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। ऐसा नहीं पूछते आपको, बट फिर भी मैंने आपको समझाया कि अगर आपको रिपीटेशन दिया है तो क्या होगा, अगर आपको रिपीटेशन नहीं दिया है तो क्या होगा। अगर आपको सेम क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता, सेम इसी क्वेश्चन में, ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 5। अब भी मैंने बोला, अब भी क्या कि अगर आपको डिविजिबल बाय 5 पूछा है, मतलब द लास्ट डिजिट शुड बी ईदर इट इज 0 और इट इज 5, ठीक है। तो उस हिसाब से अगेन 1 2 3, बट द लास्ट प्लेस कंपल्सरी फिक्स्ड विथ ओनली 5। यहाँ पे कंपल्सरी 5 आएगा, मतलब ओनली वन वे इज पॉसिबल, बिकॉज 0 तो है नहीं, सो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट 0, हमें सिर्फ 5 ले लेना है, ठीक है। और हम करेंगे ये सम, इसमें दिस इज विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। तो क्या आएगा फॉर द फर्स्ट प्लेस नाउ, अगर मुझे लेना है फर्स्ट प्लेस, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट प्लेस के लिए ऑलरेडी 1 2 3 4 5 7 9 में से 5 चला गया, 5 मुझे रिपीटेशन नहीं लेना है, विदाउट रिपीटेशन है, सो 6 पॉसिबल वेज। एंड नाउ फॉर द सेकेंड प्लेस 6 minus 1 5 पॉसिबल वेज। सो टोटल अगर मुझे लेना है 6 into 5 into 1, विच इज, अगर यहाँ पे हम लिखेंगे सो आंसर आ जाना है 30। और सेम सम अभी भी बाकी है, अगर मैंने ले लिया होता डिविजिबल बाय 5 विथ रिपीटेशन, ठीक है, डिविजिबल बाय 5 ही फाइंड करना है विथ रिपीटेशन। सो अगेन 5 इज फिक्स्ड एट द लास्ट प्लेस, फॉर द लास्ट प्लेस 5 fixed, so one way is possible. Then now for the first place, अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा फर्स्ट प्लेस पे। अब रिपीटेशन अलाउड है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 5 आ रहा है, तो फिर भी लास्ट प्लेस पे भले ही 5 फिक्स है, बट फर्स्ट प्लेस पे 1 2 3 4 5 7 9 कुछ भी हो सकता है। सो फर्स्ट प्लेस पे 7 पॉसिबल वेज, सेकेंड प्लेस पे भी because repetition allowed है, so in total 7 into 7 into 1, so which is 49 possible ways, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक कंसेप्ट फॉर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अभी हमने सिर्फ स्टार्ट करा है परम्यूटेशन। जैसे कि परम्यूटेशन का सिंपल मतलब होता है अरेंजमेंट्स। वो अरेंजमेंट्स दो टाइप की होती है, एक होती है विदाउट रिपीटेशन, दूसरी होती है विथ रिपीटेशंस। नंबर्स को अरेंज करना हो, कोई चीज़ों को अरेंज करना हो, या फिर अरेंज करना हो कुछ बंदों को, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें हमें काम में आती हैं। हमें ये भी समझ में आया कि जो भी परम्यूटेशन में जो वेज होते हैं, अब ये परम्यूटेशन मतलब we have to arrange some things in some possible ways, उसको permutation बोलते हैं। मतलब ये जो मैं हर बारी लिख रही हूँ total ways, उसको हम बोल सकते हैं total permutations, ठीक है। सो ये जो हमें टोटल परम्यूटेशंस मिल रहे हैं उसमें विथ रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, कंडीशनल, डिविजिबल बाय 5 या इवन या और या कुछ भी आपको पूछा हो तो उस तरीके से आप जा सकते हो। कहाँ पे कौन सी चीज़ों का रिस्ट्रिक्शंस होता है, जैसे कि 0 कैन नॉट बी देयर एट द फर्स्ट प्लेस, और वो सब आपको याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट फॉर परम्यूटेशंस। सो नाउ वी कैन गो विथ एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1, ये जो मैंने कराया है आपको सम, एक्चुअली 2 सम करे, लेकिन 2 में ही बहुत सारे सम्स हमने कर लिए अलग अलग कंडीशन के। तो हम करते हैं एक्सरसाइज एंड देखते हैं क्या होता है, अलग अलग कौन सी चीज़ें दी गई हैं।
एक और चीज़ है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कि अगर आपको ये पूछा गया हो कि परम्यूटेशंस ज़्यादा होते हैं या कॉम्बिनेशंस, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन। जिंदगी में कभी भी हमें कुछ सिलेक्ट करना हो तो ऑप्शंस हमेशा कम होते हैं, लेकिन कुछ अरेंज करना हो तो ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर आपको समझ आए वैसी लैंग्वेज में मुझे बोलना है, सो परम्यूटेशन इज लाइक एन अफेयर and the combination is like marriage. So always the number of affairs are greater than the number of marriages सब में नहीं होता बट इन जनरल। सो कॉम्बिनेशंस हमेशा कम होते हैं, परम्यूटेशंस ज़्यादा होते हैं। इक्वल हो सकते हैं कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस, लेकिन कॉम्बिनेशंस कभी भी ज़्यादा नहीं होंगे परम्यूटेशन से, ये रूल है, ठीक है। सो सिलेक्शंस आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू द अरेंजमेंट्स। सो अब हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.1। कुछ 5-6 सम्स दिए हैं आपको, देखते हैं क्या होता है इसमें। For exercise 7.1, starting with the question 1, क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that repetition is allowed and repetition is not allowed। the same sum हमने किया, लेकिन मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 लिया था, यहाँ पे सिर्फ 5 तक है। तो एक काम करते हैं, हम एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको इलस्ट्रेशन दिया है, illustration 4, find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order one below the other on a vertical staff in 5 different flags are available। ऐसा कुछ बोला है कि भी कुछ सिग्नल आपको फॉर्म करना है। illustration, मैंने नंबर तो देखा ही नहीं इलस्ट्रेशन का, द नंबर इज इलस्ट्रेशन 4। सिग्नल्स यूजिंग at least 2 flags and maximum flags available are 5। अब आप ये सोचो कि भी मैक्सिमम आपके पास 5 फ्लैग्स हैं अवेलेबल, ठीक है। आपको दिया है कि भी एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, मतलब फर्स्ट ऑप्शन कि अगर आपने ये 2 का सिग्नल फॉर्म किया, दूसरा ऑप्शन आपने 3 का सिग्नल फॉर्म किया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपने 4 का ऑप्शन सिलेक्ट किया, या फोर्थ ऑप्शन 1, 2, 3, 4 and 5, बिकॉज एट लीस्ट 2 इक्वल्स टू मिनिमम 2, ये चीज हमें पता है। तो उस हिसाब से क्या होना है कि अगर मैंने ले लिया फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस, सो फर्स्ट के लिए 5 वेज फॉर फर्स्ट, ठीक है। तो उसी हिसाब से सेकेंड में आएगा 4 वेज। क्यों? ऐसा सोचिए कि 5 अलग अलग से कलर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, ठीक है। अगर मैंने पहले सिग्नल पे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक रख दिया, ठीक है, अगर पहले सिग्नल पे ब्लैक है तो दूसरे सिग्नल पे डिफरेंट कलर की वजह से ब्लैक नहीं आना है, तो व्हाइट, ब्लू, ग्रीन एंड रेड इतने ही ऑप्शंस बचेंगे, मतलब 5 and 4 ways फॉर द सेकेंड प्लेस। सो टोटल 5 into 4 20 वेज हो गए। सेम वे अगर मैंने 3 सिग्नल्स के लिए फाइंड करा तो इसमें क्या होगा, for the first place 5 ways, for the second place of course we are having 4 ways, एक कम हो जाना है। now for the third place we are having 3 possible ways। so अगर मैंने फाइंड करा तो 20 into 3, ये तो 20 था, which is 60 possible ways। तो उस हिसाब से अब मैंने लिखना है डायरेक्ट आंसर। देखिए, for the first one we are having 5 possible ways, for the second one 4, 3
and 2. So total 5 into 4 into 3 into 2, which is 60 into 2, is 120 ways. Similarly, अगर यहाँ पे मुझे लिखना है तो 5, 4, 3, 2, 1. So total again is 120. So अब मुझे जो फाइंड करना था एटलीस्ट 2, मतलब 2 और 3 और 4 और 5, तो मैंने तो सब कर लिया है. तो फाइनल टोटल परम्यूटेशंस का सिंपल मतलब पॉसिबल वेज फॉर अरेंजमेंट इक्वल्स टू क्या होना है, यहाँ पे कितने थे 20 प्लस. क्यों प्लस? बिकॉज ये फर्स्ट इवेंट हैज बीन कंप्लीटेड. जब अलग अलग इवेंट्स आप कर रहे हो, कोई एक सम कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन, एक बारी वो खत्म हो गया तो दूसरे में जो आएगा वो एडिशन. बिकॉज ये इवेंट में सिर्फ दो वाला सिग्नल था, इसमें 3 वाला सिग्नल है. सो इट इज 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120. सो इट इज 80 एंड दिस क्या हो जाना है 80 एंड 120. सो इट इज 200 प्लस 120. 320 पॉसिबल वेज. एक और बार यहाँ पे क्या था 20, ये 2 में था, फिर 20 एंड 3 तो वो हो गया 60. सो 20 प्लस 60 80. फिर यहाँ पे आ गया 120 प्लस 80 इज 200 प्लस 120 तो वो हो जाना है 320. तो उन लोगों ने किस तरीके से लिखा है हम एक बार कंफर्म करेंगे. सो उन लोगों ने पहले बोला है कि भी फॉर 5 लेग्स 2 के लिए आएगा, फिर 3 के लिए, 4 के लिए, बाकी 4 एंड 5 में तो लिखा भी नहीं है, डायरेक्टली लिख दिया है. सो आंसर इज 320. ठीक है, ये था हमारा इलस्ट्रेशन 4. स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 7.1 मैंने बोला फर्स्ट सम जो हमने करा सिर्फ अलग से करा. अब ये पूछा है आपको how many 3-digit numbers, even numbers, can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5 and 6 if the digits can be repeated. 3-digit even numbers. 7.1 second 3-digit even numbers from 1, 2, 3, 4, 5, 6 and that too with repetition. ऐसा बोला है digits can be repeated. तो बहुत ही सिंपल है 1, 2, 3, 2 and 4 only. क्यों? बिकॉज मुझे नंबर के अरे 6 है यहाँ पे, 2 और 4 और 6 ओनली. क्यों? बिकॉज मुझे चाहिए इवन नंबर्स. अब आप ही सोचो कि फॉर अ नंबर टू बी इवन, फॉर अ नंबर टू बी इवन, लास्ट प्लेस विच इज कॉल्ड यूनिट्स प्लेस can be fixed with even digits. मतलब उस हिसाब से अगर हम देखें तो सिर्फ 2, 4, 6, 8 एंड 0 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन एज यहाँ पे ये वाले सम में 8 एंड 0 अवेलेबल नहीं है. सो वी जस्ट हैव टू टेक 2, 4 एंड 6. सो उस हिसाब से लास्ट प्लेस पे 2 और 4 और 6 मतलब 3 पॉसिबल वेज हो जाने हैं. अब आपको दिया है रिपीटेशन. मतलब क्या कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 फिक्स हो भी गया तो भी फर्स्ट प्लेस पे 4 कैन बी देयर एज वेल. अगर मुझे लिखना है 4 तो हो सकता है. मतलब नाउ फॉर द फर्स्ट प्लेस ऑल मतलब 6 पॉसिबल वेज. ठीक है, सारे के सारे 6 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वहां पे. क्यों? बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड. सेम वे फॉर द सेकेंड प्लेस, अगर रिपीटेशन ना होता तो यहाँ पे 5 हो जाते एंड यहाँ पे हो जाता 4, लेकिन अब आ रहा है 6 पॉसिबल वेज. सो टोटल परम्यूटेशंस, एक इवेंट खत्म हुई है, मतलब हमें करना है मल्टीप्लिकेशन
which equals to 3 into 6 into 6, which is 36 3s and 36 3s अगर आपको फाइंड करना है तो 36 3s is 108. ठीक है, कैसे होता है 36 into 2 which is 72 एंड दूसरा 36 तो वो हो जाना है 108. ठीक है, तो ये हो रहा है टोटल 108 possible ways for 3-digit numbers and that too even with repetition. ये एक्चुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझ में आया इसलिए मैंने लिखा. और ये चीज़ें भी आप जितने जितने सम्स करते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हमें रिटर्न में करना है. ठीक है, ये सिर्फ अभी स्टार्टिंग है तो हम सब कुछ लिख रहे हैं. नेक्स्ट जो आपका सम है ये है 7.1 का सेकेंड. सो नेक्स्ट वी आर डूइंग 7.1 का ही थर्ड. How many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated? Using first 10-letter alphabet using 4-letter code using first 10 alphabets. ठीक है, अब आपको पूछा है सेम सम हो गया एंड इसमें पूछा है विदाउट रिपीटेशन. सो अगर विदाउट रिपीटेशन है तो आप ये देखिए कि अगर 4 लेटर के लिए आप देख रहे हो तो पहले तो 4 लेटर्स 1 2 3 एंड 4 वी आर हैविंग A B C D E F G H I J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. मतलब अगर मैंने स्टार्ट करा फर्स्ट से, बिकॉज कोई कंडीशन नहीं है कि हम लास्ट से स्टार्ट करें, बीच में से स्टार्ट करें, सो ऑब्वियसली वी हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सो नाउ फॉर द फर्स्ट प्लेस either it can be A or it can be B or it can be C or D or E or F, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है. सो फॉर द फर्स्ट प्लेस 10 पॉसिबल वेज. ठीक है, लेकिन अभी सेकंड के लिए क्या होना है, अगर मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया B तो ऑब्वियसली B सेकंड पे नहीं हो सकता, थर्ड पे नहीं हो सकता, फोर्थ में नहीं हो सकता, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. सो नाउ फॉर द सेकंड प्लेस 10 minus 1 ways. नाउ फॉर द थर्ड प्लेस ऑब्वियसली अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल A, ठीक है, सो नाउ फॉर द थर्ड प्लेस 10 minus 2 ways. ये मैं जानबूझ के ऐसा लिख रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप 9 ही लिखो, 8 ही लिखो. ये मैं क्यों लिख रही हूँ वो मैं आपको ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद बताऊंगी. ठीक है, राज की बात है, राज को राज रहने दो. सो नाउ फॉर द फोर्थ प्लेस क्या आना है, इट इज ऑफकोर्स 10 minus 3. सो टोटल परम्यूटेशंस 4 प्लेस तो हमारे फिक्स हो गए. सो टोटल परम्यूटेशन क्या होना है, ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन आना है. सो 10, दिस इज 9 8 एंड दिस इज 7. ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 70 into 72, 70 into 72 which is 5040. मतलब सिर्फ ये 10 लेटर्स में से अगर कोई कोड आपको बनाना है, वो भी अभी तो विदाउट रिपीटेशन है, तो सिर्फ 5040, बस सिर्फ 5040 हम सेटिस्फाइड है इतने से. ठीक है, इतने ही कोड्स बनेंगे, इसमें से आपको जो पसंद हो वो आप ले सकते हो. ठीक है, सो नाउ वी आर हैविंग टोटल 5040 वेज. मूविंग विद द नेक्स्ट, ये था थर्ड. फॉर द फोर्थ, हाउ मेनी 5-digit टेलीफोन नंबर, अब ये 5 digit का टेलीफोन नंबर कहाँ से आ गया, कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67
एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मतलब रिपीटेशन नहीं है, यूजिंग 0 to 9 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर, 5 digit telephone number, that too using 0 to 9, starts with 67 and that too without repetition. मतलब अब आप ही सोचो कि मुझे जो चाहिए उसमें डिजिट्स कितने हैं, पहले तो 1 2 3 4 एंड 5 ये हमें पूछा गया है। अब यहाँ पे कंपल्सरी, जैसे वो मैंने पहला वाला सम लिया था कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज ए बी सी एंड डी सच दैट ए हैज बीन फिक्स विद द फर्स्ट प्लेस, वो मेरी कंडीशन थी। तो उसी तरीके से ये फोन नंबर की कंडीशन, जैसे अगर आपने नोटिस करा हो तो जब पहले फोन नंबर्स आते थे, मोबाइल नंबर्स नए नए आए थे, तब क्या होता था कि सपोज आप ले रहे हो कि 94, मतलब वो कंपलसरी BSNL का नंबर होगा। सपोज आप ले रहे हो 99 तो वो कंपलसरी एयरटेल का नंबर होगा। सपोज आप ले रहे हो 98 तो वो कंपलसरी आइडिया का नंबर होगा। सपोज आप ले रहे हो 97 तो वो कंपलसरी वोडाफोन का नंबर होगा। ये कंपल्शन था बिकॉज मोबाइल नंबर्स तब कम होते थे, लेकिन जितने नंबर्स ज़्यादा आने लगे उनको उतने ही कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनाने पड़े। अब आप ही सोचो कि 130 करोड़, ठीक है, अब इतने लोग अगर हमारे यहाँ पे है तो उस हिसाब से 1.3 बिलियन अगर आप सोचें, ठीक है, अगर 130 करोड़, मतलब अगर सिर्फ सबके पास एक एक फोन, ऑब्वियसली छोटे बच्चों के पास नहीं होता, बट कई बंदे होते हैं 5-5 फोन्स रखते हैं, जितनी भी गर्लफ्रेंड्स होती है उतने फोन्स होते हैं। पहले ऐसा होता था कि जितने फोन्स हो उतने सिम कार्ड अलग होते थे, अब तो एक सिम कार्ड, मतलब एक ही फोन में 2 सिम कार्ड भी होते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, मतलब 10 डिजिट का नंबर है, ठीक है। आप 10 डिजिट का कोई नंबर, ये एक्चुअली टोटल पर्सन्स कितने हैं वो मैंने देखे, ठीक है। अब मुझे अगर 130 करोड़ नंबर्स बनाने हैं तो उसके लिए वो जो 10 डिजिट का नंबर है उसमें अगर मैंने रिपीटेशन नहीं करा तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों? बिकॉज अगर आप कोई फोन नंबर बनाते हो तो ऑब्वियसली फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, बिकॉज वो तो कोई नॉन जीरो डिजिट होगा तो ही नंबर स्टार्ट होगा। तो उस हिसाब से हमें ये समझ में आया कि अगर विदाउट रिपीटेशन आप नंबर बना रहे हो तो पहले में 9 आएगा। क्यों? 0 to 9 में 0 कैन नॉट बी देयर। फिर दूसरे में अगर आपको चाहिए रिपीटेशन नहीं लेना है तो 0 to 9 में से 9 बचे, एक नंबर चला गया तो बचे 9, सो 9 into 9 into 8 into 7 इस तरीके से नंबर आएंगे, तो कभी भी 130 करोड़ नहीं होंगे। अगर मैंने ये पूरा मल्टीप्लिकेशन भी आपको करके दिखाया, 9 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो भी जो आंसर आ रहा है 326,5920 विच इज एक्चुअली 32,65,920 ओनली। 32 lakhs मतलब 1 करोड़ का 32% हुआ, ये 1 करोड़ का। अब मेरे पास है 130 करोड़, मतलब नंबर्स को कंपलसरी रिपीट होना ही पड़ेगा तो ही नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये कंडीशन देने का रीजन ये है कि आप अगर रिपीटेशन ले रहे हो तो क्या होगा और रिपीटेशन नहीं ले रहे हो तो क्या होगा। बिकॉज अगर आपको कोई सम दिया है टेलीफोन नंबर का, अकाउंट नंबर का, पासवर्ड का या OTP का या कोई कोड का, तो उसमें रिपीटेशन हो सकता है। सपोज मैंने अपनी कोई एप्लीकेशन में पासवर्ड रखा है, ठीक है, आप सोचिए कि सपोज मेरा पासवर्ड है 100202444, मतलब इसमें रिपीटेशन हो रहा है। कोई मुझे ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं, यू कांट कीप 2 zeros टुगेदर, यू कांट कीप 444 इन द लास्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। पासवर्ड कैन बी एनीथिंग, मतलब पासवर्ड में, अकाउंट नंबर में, टेलीफोन नंबर में, या फिर आप ऐसा सोचो कि कोई कोड मुझे रखना है, तो ये सब कोड में वी कैन बी हैविंग द रिपीटेशन अगर स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है। जब भी ऐसा कोई भी आएगा
जैसे कि आप ये नॉर्मल सम कर रहे हो तो इसमें उन लोगों ने अगर विदाउट रिपीटेशन विथ रिपीटेशन स्पेसिफाई नहीं करा है तो हम विदाउट रिपीटेशन ही फाइंड करेंगे, लेकिन टेलीफोन नंबर में उन लोगों को देना पड़ेगा कि विदाउट रिपीटेशन है या विथ रिपीटेशन, वरना हम विथ रिपीटेशन ही कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया है विदाउट रिपीटेशन एंड एज वेल एज द फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस आर फिक्स्ड विथ 67। अब मुझे जो करना है वो सम इतना ही है एंड ऑब्वियसली अब टेलीफोन नंबर में फर्स्ट में जीरो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे तो जीरो हो सकता है। तो हाउ मेनी पॉसिबल वेज वो आप सोचो। 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसमें से ऑलरेडी 2 तो यूज हो चुके हैं। कौन से 6 and 7, मतलब वी डोंट हैव टू कंसिडर 6 and 7 बिकॉज विदाउट रिपीटेशन है। सो बच्चे हमारे पास कितने? 8। क्यों? बिकॉज अगर मुझे लेना है फर्स्ट प्लेस, ध्यान से देखिएगा, नाउ फॉर द फर्स्ट प्लेस विदाउट 6 and 7 remaining 8 ways। सो नाउ अब ये फर्स्ट प्लेस मतलब हमारे लिए तो थर्ड प्लेस हुआ, तो चलिए मैं थर्ड ही लिख रही हूं फॉर द थर्ड प्लेस। नाउ फॉर द फोर्थ प्लेस ऑलरेडी हमारे पास 8 वेज हो गए हैं, सो नाउ इट विल बी हैविंग 8 minus 1 मतलब 7 वेज। एंड नाउ फॉर द फिफ्थ प्लेस एक एक कम होता जाएगा, so it is 7 minus 1, 6 ways। so total permutations अगर मुझे लिखना है कितना होगा, ध्यान से 6 and 7 are fixed, so that is no ways, मतलब उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो सिंगल हो गया। so it is 1 into 8 into 7 into 6, so it is 42 into 8, which is 4 into 8 is 32, so 320 plus 16, so it is 336, ठीक है, which is, और we can say 56 into 6 तो भी हो जाएगा 336। मतलब we are having 336 telephone numbers of 5 digits starting with 67 and that too without repetition। बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्या दिया है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉइन हैज बीन टॉस्ड 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, देन हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। अब ये बहुत ही गंदा सा सम है, बिकॉज ये सम आपको पूछे आपका इंसर्ट हो रहा है, आपको पता है कि क्या होगा। फिफ्थ वन, कॉइन 3 times tossed। सो इसमें क्या होगा कि अगर मैंने कॉइन फर्स्ट टाइम टॉस करा, सो मेरे पास ऑप्शंस है HT, मतलब 2 ऑप्शंस, ठीक है। अगर मैंने कॉइन सेकेंड टाइम टॉस करा तो अगेन वी आर हैविंग HT। इसमें तो ऐसा नहीं है कि एक बार हेड आएगा, टेल आएगा, दूसरी बार राजा आएगा, रानी आएगा, गुलाम आएगा, ऐसा तो है नहीं, पत्ते तो है नहीं, कॉइन ही है, मतलब वही का वही आएगा। या फिर डाइस होता तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा सब कुछ आता, यहाँ पे तो कंपल्सरी HT। सेम वे अगर मैंने कॉइन थर्ड बार टॉस करा, सो उसमें आना है थर्ड टाइम में भी वही H and T। सो अगेन 2 पॉसिबल वेज, मतलब टोटल अगर मैंने निकाला, टोटल which is 2 into 2 into 2, अब आंसर आना है 8 पॉसिबल वेज। उन लोगों ने ऐसा बोला है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, या यस, हाउ मेनी टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अगर सेम सम आपको ऐसा पूछता, ये सम मेरा खत्म हो गया, अगर आपको ऐसा पूछते कि कौन कौन से आउटकम्स पॉसिबल हैं, तो उसमें हमें करना पड़ता हमारा सेट का कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन, जो होता है HT THTT, और उनका होगा HT के साथ, बट वो हम प्रोबेबिलिटी में सीख लेंगे, ठीक है।
सो हमें सिर्फ इतना पूछा था हाउ मेनी टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो हमारा आंसर है 8 पॉसिबल वेज। सिंपल, खत्म, इतू सा सम था। नेक्स्ट हमें पूछा है गिवन 5 डिफरेंट फ्लैग्स विद डिफरेंट कलर्स, जो हमने करा हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी generated of each signal required the use of 2 flags one below the others, मतलब 5 and 4, सिर्फ इतना हुआ 2 सिग्नल वाला, तो उसका आंसर आना है 20। ठीक है, तो वो सम अब हमें करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये जो था, आप एक बारी देख लीजिए, ये जो कंसेप्ट था हमारा 7.1, जिसमें हमने किए सिर्फ उसी टाइप के सम जो हम डायरेक्टली सिर्फ पॉसिबिलिटीज से कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपको कुछ पॉसिबल वेज फाइंड करने हैं या आपको ऐसा पूछा है कि भाई रिपीटेशन दिया है या विदाउट रिपीटेशन है, या फिर ऐसा बोला गया है कि कोई नंबर फिक्स्ड है या कोई बंदा फिक्स है, कोई पोजीशन फिक्स है, तो उस हिसाब से आप कौन से ऑप्शंस देख सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स of permutations, and permutation is all about the arrangements with repetition or without repetition। एक और चीज है जो permutation में आएगी and that is called factorial। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, तो वो हमारा एक टोटली नया कंसेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। फैक्टोरियल जब भी आता है इतना मस्त मल्टीप्लिकेशन आता है, मुझे तो बहुत ही मजा आता है। सो हम वो करेंगे श्योरली, बट नेक्स्ट टाइम। This is all about illustrations of 7.1 and 7.1 as well। बेसिक सा कंसेप्ट था कि पॉसिबिलिटीज जो भी होती हैं वो मल्टीप्लाइड होती है। एक इवेंट खत्म हो जाए तो वो ऐड होता है, लेकिन सिंगल इवेंट में, सिंगल अरेंजमेंट में इट इज ऑलवेज बिन मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो ये करना है आपको बहुत ही ध्यान से, सारे सम्स, सारे इलस्ट्रेशंस लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो हम मिलेंगे नए कंसेप्ट फैक्टोरियल के साथ। तो तब तक के लिए पता है आपको, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। आओ जो।